मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील सामने आई है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर आने जाने वाली फ्लाइट को तुरंत बंद कर दिया जाए। बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता से काम हो। दरअसल केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि सिंगापुर में कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है और ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से केजरीवाल ने अपील की है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाओं को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। साथ ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। भारत देश में कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और हमने हजारों लोगों को खो दिया है। आज भी लाखों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तकरीबन 4000 लोगों की रोजाना मौत हो रही है और ये सब कुछ हुआ भारत में क्योंकि हमने दूसरी लहर की आहट को सुनने और समझने से इनकार कर दिया था। हमने लापरवाही की और इसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर आम लोग। हम सब ने गलती की और इसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है जब हजारों लोगों को हम रोजाना खो रहे हैं। और इन सब के बीच केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 2 अपील की है। पहली अपील कि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट कोरोना का सामने आया है जो कि बच्चों के लिए जानलेवा बताया जा रहा है, खतरनाक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का बकायदा हवाला दिया है केजरीवाल ने और कहा कि एक्सपर्ट्स का यह मानना है, क्योंकि पहले ही एक्सपर्ट हमें चेता चुके हैं कि भारत में अब तीसरी लहर भी आने ही वाली है और इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। इन सब के बीच सिंगापुर में जो वेरिएंट मिला है वो दरअसल बच्चों के लिए जानलेवा है और भारत में अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन पर कुछ खास काम नहीं हुआ है। हालांकि पिछले दिनों जानकारी जरूर सामने आई थी कि अब बच्चों के लिए भी आगे काम किया जाएगा, उनकी वैक्सीन पर भी काम होगा, लेकिन इन बातों को प्राथमिकता से ध्यान में लेने की बात कही है केजरीवाल ने। एक आम आदमी को चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार खत्म हो गए। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाने की भी दिक्कत हो रही है, राशन की दिक्कत हो रही है। जिनके घर में कोरोना हो जाता है उनको 10 तरह की समस्याएं हैं। उनको बीमार आदमी को लेके अस्पताल लेके जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में उनके अपने लोगों की मौत हो गई। जो उनके कमाने वाले थे उनके घर में उनकी मौत हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके दोनों माँ बाप चले गए। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके कमाने वाले बच्चे चले गए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी के ऊपर मंथन कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं, किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। तो आज विचार मंथन के बाद 4 हम लोग घोषणाएं करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 कदम हम उठाने जा रहे हैं इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफ़ी राहत मिलेगी। पहली चीज़, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन
दिल्ली में केवल 72 लाख राशन कार्डधारी हैं। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। जो कहेगा मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, उसको राशन दिया जाएगा। दूसरे, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी, और अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी। लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की, दिल्ली के लोगों की कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। ये 4 अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो आज की, इतना पैसा कहाँ से आएगा। 6 साल पहले आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। पिछले 6 साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वतखोरी भी नहीं होने देते, उससे पैसा बचाते हैं। फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते, उससे भी पैसा बचाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने, मैंने, मेरे मंत्रियों ने, मेरे अफसरों ने बैठ के इस पे काफ़ी विचार में मंथन किया और ये देखा कि कहाँ कहाँ से इस वक्त हमारे लोग मुसीबत में हैं। इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं, किन किन चीज़ों से पैसा निकाल सकते हैं। उन सब चीज़ों से पैसा निकाल के हम ये 4 महत्वपूर्ण योजनाएं आपके लिए लेके आए हैं।
एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप मुसीबत में हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे, आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हो तो आपकी मदद करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है, हम सब मिलके एक परिवार की तरह, दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुकाबला करेंगे और हमारी जीत अवश्य होगी। नमस्कार। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कोरोना के इस मुश्किल दौर में कई अहम ऐलान उन्होंने किए हैं। 4 अहम बातें। कोरोना से जिनके घर में मौत हुई है उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही कमाने वाले की अगर मौत हुई है तो 2,500 रुपए हर महीने पेंशन भी मिलेगा। वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उन्हें भी 2,500 रुपए 25 साल की उम्र तक हर महीने पेंशन के तौर पर और उनके मदद राशि के तौर पर दिया जाएगा। ये 4 अहम बातें। साथ ही 10 किलो अनाज हर उस शख्स को दिया जाएगा जो जरूरतमंद है। इसके लिए भले ही उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, 10 किलो अनाज की मदद उसे की जाएगी। 4 अहम ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का सबसे बड़ा जो खौफ है, जो कहर है, वो दिल्ली वालों ने ही झेला है। कई लोगों की जान गई है, कई बच्चे अनाथ हुए, कई लोगों ने अपने घर के जो जीवन यापन के लिए मुख्य उनका स्रोत था, परिवार का मुखिया था, उन्हें खोया है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 4 अहम घोषणाएं। जिनके घर में भी कोरोना से मौत हुई है उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। घर में कमाने वाले की मौत होने पर 2,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। अनाथ बच्चों को भी 2,500 रुपए 25 साल की उम्र तक देगी दिल्ली सरकार। और साथ ही 10 किलो अनाज हर महीने मुफ्त मिलेगा। और इसके लिए राशन कार्ड होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। हर वो शख्स जो जरूरतमंद है उसे ये मदद मिलेगी। तो 4 अहम ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से। इसके पहले केजरीवाल ने बकायदा ट्वीट करके कोरोना की तीसरी लहर आने की आहट और उसको लेकर तैयारियों पर ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार से अपील की थी। केजरीवाल ने ये बात भी दोहराई कि सिंगापुर से तुरंत विमान सेवाओं को रोक देना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट कोरोना का सामने आया है और ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरी लहर का भारत में जिम्मेदार हो सकता है। ट्वीट करके वो जानकारी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा था और ये लोगों को संबोधित करते हुए 4 बड़े ऐलान किए हैं। कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए केजरीवाल ने कहा है कि जिनके घर में भी कोरोना से मौत हुई है 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। घर में कमाने वाले की मौत होने पर 2,500 रुपए का हर महीने पेंशन के तौर पर मदद की जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें भी 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे जब तक कि वो 25 साल का ना हो जाए। और साथ ही उसकी एजुकेशन तो फ्री होगी ही, जिसका ऐलान पहले ही केजरीवाल ने कर दिया था। और साथ ही 5 किलो अनाज केंद्र सरकार की तरफ से, 5 किलो अनाज दिल्ली सरकार की तरफ से हर महीने, यानी कि कुल 10 किलो अनाज उन तमाम जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा जो लॉकडाउन में, कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में खुद अपने लिए सक्षम नहीं है कि वो जीवन यापन कर सके।